एक छोटा सा लड़का नदी के किनारे खड़ा अचानक जोर से चिल्लाया, माँ, जल्दी आओ, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। उसकी आवाज में घबराहट भी थी और उत्साह भी। घर के अंदर रोटी बेल रही सीता ने हाथ झाड़े और तुरंत बाहर आई। क्या हुआ छोटू? छोटू ने बिना कुछ कहे सीधा नदी की तरफ इशारा किया। पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन बीच में एक जगह से हल्की सी चमक उठ रही थी, जैसे धूप किसी चीज से टकराकर वापस आ रही हो। सीता ने आंखें सेंक कर देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराकर बोली, बेटा, धूप पानी पर पड़ती है तो ऐसा ही लगता है। छोटू ने सिर हिला दिया, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ाया। नहीं माँ, मैं रोज देखता हूँ, आज कुछ अलग है। यह बात उसने इतने यकीन से कही कि सीता एक पल के लिए चुप हो गई। गांव छोटा था, लेकिन जिंदगी से भरा हुआ। मिट्टी के घर, खुली हवा, पेड़ों की छांव और बीच से बहती वो छोटी सी नदी जो हर घर की कहानी से जुड़ी हुई थी। रामू का घर भी इसी नदी के पास था। वो सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, सीता घर संभालती, और छोटू उन दोनों की उम्मीदों का एक छोटा सा सपना था। उस दिन छोटू का मन किसी और काम में नहीं लगा। वह बार बार नदी के पास जाता, पानी को देखता, फिर लौट आता, जैसे उसे किसी बात का इंतजार हो। शाम ढलने लगी, सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था जब रामू खेत से वापस आया। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन छोटू ने उसे आते ही पकड़ लिया। बाबा, चलो ना, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। रामू ने पहले तो हंसी में टालना चाहा, लेकिन छोटू की जिद देखकर वो मान गया। दोनों नदी के पास पहुंच गए। रामू ने पानी में झांका। कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर अचानक उसकी नजर उसी जगह टिक गई जहां से हल्की सी चमक निकल रही थी। इस बार वो चुप हो गया। बाबा, देखा ना? छोटू ने बेचैन होकर पूछा। रामू ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, कुछ तो है। उसने बिना देर किए अपनी धोती ऊपर की और नदी में उतर गया। पानी ठंडा था और नीचे मिट्टी फिसल रही थी, लेकिन रामू धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच गया। उसने हाथ से तलाश करना शुरू किया। कुछ पत्थर मिले, कुछ मिट्टी। फिर अचानक उसके हाथ को एक सख्त किनारा महसूस हुआ। उसने जोर लगाया, मिट्टी थोड़ी हटी और एक पुरानी लोहे की डिब्बी सामने आ गई। रामू ने उसे बाहर निकाला। पानी उस पर से बह रहा था और उसकी सतह पर हल्की सी चमक अब भी थी। छोटू की आंखें खुशी से चमक उठीं। बाबा, खजाना है क्या? रामू ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पहले देखते हैं। घर लौटकर तीनों उस डिब्बी के आसपास बैठ गए। सीता ने उसे साफ किया। डिब्बी पुरानी थी, लेकिन मजबूत थी। ताला ढीला पड़ चुका था। रामू ने धीरे से उसे खोला। अंदर पुराने सिक्के थे, कुछ पीले, कुछ काले पड़ चुके, और उनके नीचे एक मुरझाया हुआ कागज था। सीता ने कागज उठाया और ध्यान से पढ़ने लगी। यह अमानत उस घर के लिए है जो ईमानदारी और मेहनत से जीता हो। इसका सही इस्तेमाल ही इसका असली मोल है। घर में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। छोटू ने धीरे से कहा, मतलब यह हमारा है? रामू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कागज को दोबारा देखा, फिर बाहर अंधेरा होता आसमान देखा। सीता ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या सोच रहे हो? रामू ने धीरे से कहा, यह सिर्फ मिल गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सिर्फ हमारा है। अगली सुबह गांव में सिर्फ इसी बात की चर्चा थी। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कुछ लोग रामू को समझा रहे थे, इसे चुप रख लो वरना सब बांट लेंगे। कुछ लोग कह रहे थे, तुमने निकाला है, तुम्हारा हक है। लेकिन सीता ने एक बात बार बार कही, सच्चाई से बड़ा कोई फायदा नहीं होता। रामू ने फैसला किया कि वो अकेला फैसला नहीं करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। शाम को सब लोग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। डिब्बी सबके सामने रखी गई। कागज पढ़कर सब चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, यह सिर्फ पैसा नहीं, यह इम्तिहान है। दूसरे ने कहा, इम्तिहान ये है कि हम इसे अपने लिए रखते हैं या सबके लिए इस्तेमाल करते हैं। लंबी बातचीत के बाद एक फैसला हुआ, इस खजाने का इस्तेमाल गांव के लिए होगा। सबसे पहला काम था नदी पर पुल बनाना। बारिश के दिनों में नदी तेज हो जाती थी और लोगों को मुश्किल होती थी। कई बच्चे गिर चुके थे। काम तुरंत शुरू हो गया। गांव के लोग मिलकर काम करने लगे। कोई पत्थर लाता,
कोई लकड़ी, कोई मिट्टी। छोटू रोज वहां होता, वह सब देखता, सीखता। एक दिन उसने देखा कि एक आदमी चुपके से कुछ सिक्के अलग रख रहा है। छोटू ने तुरंत रामू को बताया। रामू ने उस आदमी को रोका। कुछ पल के लिए माहौल गर्म हो गया, लेकिन फिर उस आदमी ने सिर झुका लिया। गलती हो गई। उस दिन के बाद सब और ज्यादा ईमानदारी से काम करने लगे। कुछ हफ्तों में पुल तैयार हो गया। पहली बार जब लोग बिना डरे नदी पार करने लगे तो सबके चेहरे पर सुकून था, लेकिन अभी भी कुछ सिक्के बचे हुए थे। इस बार सीता ने कहा, अब स्कूल बनाना चाहिए। सबने उसकी बात मानी। स्कूल का काम शुरू हुआ। धीरे धीरे एक छोटा सा सुंदर स्कूल तैयार हो गया। पहले दिन जब पढ़ाई शुरू हुई, छोटू सबसे आगे बैठा था। उसने खिड़की से बाहर नदी को देखा और चुपचाप मुस्कुरा दिया। समय के साथ गांव बदलने लगा। लोगों की सोच बदली। बच्चे सपने देखने लगे। एक शाम सूरज ढल रहा था। रामू, सीता और छोटू नदी के किनारे बैठे थे। छोटू ने धीरे से कहा, माँ, अगर मैं उस दिन यहाँ ना आता। सीता ने उसकी बात पूरी की तो शायद ये सब नहीं होता। रामू ने दोनों की तरफ देखा। हर बड़ा बदलाव एक छोटी सी बात से शुरू होता है। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, नदी शांत बह रही थी। अब वह सिर्फ पानी नहीं थी, वह एक कहानी थी, एक याद थी, एक मिसाल थी। और सबसे बड़ी बात, वह यह याद दिलाती थी कि असली खजाना कभी डिब्बी में नहीं होता। असली खजाना होता है ईमानदारी, एकता और सही फैसला लेने की हिम्मत। और जब ये तीन चीजें एक साथ हो जाएं, तो छोटी सी नदी भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। शीर्षक, छोटी नदी का बड़ा राज्य, भाग 2। नदी का इम्तिहान। सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी हल्की रोशनी नदी के पानी पर पड़कर उसे सोना जैसा चमका रही थी। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। पुल बन चुका था, स्कूल चल रहा था और लोगों के चेहरों पर एक नई उम्मीद नजर आती थी। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। छोटू स्कूल जाने से पहले हमेशा की तरह नदी के पास गया। वो कुछ देर चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, आज नदी थोड़ी अलग लग रही है। पानी का बहाव तेज था, जबकि बारिश का मौसम अभी दूर था। छोटू ने ध्यान से देखा, फिर वो दौड़ता हुआ घर वापस आया। माँ, बाबा, नदी का पानी बहुत तेज हो गया है। रामू ने तुरंत बाहर आकर देखा। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। यह ठीक नहीं है। सीता ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? रामू ने कहा, ऊपर के पहाड़ी इलाके में शायद ज्यादा पानी जमा हो गया है। अगर यह बहाव और तेज हुआ तो पुल को नुकसान हो सकता है। यह सुनते ही गांव में चिंता फैल गई। लोग तुरंत नदी के पास जमा होने लगे। पानी सच में तेज था और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। एक आदमी ने घबराकर कहा, अगर पुल टूट गया तो? दूसरा बोला, स्कूल भी पास ही है, बच्चों का क्या होगा? सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। डर सबके चेहरों पर था। तभी छोटू आगे बढ़ा। क्या हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं ना? उसकी छोटी सी बात ने सबको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। रामू ने जोर से कहा, हाँ, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें पुल को मजबूत बनाना होगा। तुरंत काम शुरू हो गया। लोग पत्थर, लकड़ी और रस्सी ले आए। कुछ लोग पुल के किनारे मजबूत करने लगे, कुछ पानी के रुख को मोड़ने की कोशिश करने लगे। सीता और गांव की औरतें भी पीछे नहीं रहीं। वो मिट्टी भर भर कर ला रही थीं, पत्थर जमा कर रही थीं। छोटू भी छोटा सा हाथ लेकर काम में लगा हुआ था। उसके कपड़े मिट्टी से भर गए थे, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। पानी का बहाव और तेज हो गया। एक जोर की आवाज आई। पुल का एक कोना हिल गया। सबके दिल एक पल के लिए रुक गए। जल्दी करो, रामू चिल्लाया। लोग और तेज काम करने लगे। किसी ने रस्सी कस दी, किसी ने बड़े पत्थर लाकर रखे। तभी अचानक एक बच्चा फिसलकर पानी के करीब गिर गया। बचाओ, उसकी मां चिल्लाई। छोटू ने बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ लगाई। रामू भी तुरंत पहुंच गया। दोनों ने मिलकर बच्चे को पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। सबने चैन की सांस ली। यह सिर्फ पुल बचाने का काम नहीं था, यह गांव को बचाने का वक्त था। कई घंटों की मेहनत के बाद धीरे धीरे पानी का बहाव कम होने लगा।
सूरज अब सिर के ऊपर आ चुका था। सब लोग थक चुके थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार नदी शांत होने लगी। पुल अब भी खड़ा था, थोड़ा कमजोर, थोड़ा घिसा हुआ, लेकिन अब भी मजबूत। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसी के चेहरे पर फक्र था, किसी की आंखों में आंसू। सीता ने छोटू को गले लगा लिया। तुमने आज बहादुरी दिखाई है। रामू ने भी उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, असली हिम्मत वही होती है जो मुश्किल वक्त में सामने आए। शाम को सब लोग फिर पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। आज कोई खजाना नहीं था, कोई डिब्बी नहीं थी, लेकिन आज सबके पास एक नया एहसास था। एक बुजुर्ग ने कहा, आज हमने सिक्का नहीं, अपनी एकता का असली मोल देखा है। दूसरे ने कहा, पहले खजाना मिला था, आज हमने उस खजाने की हिफाजत की है। छोटू चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, बाबा, क्या यह नदी हमें हर बार कुछ सिखाती है? रामू मुस्कुरा दिया। हाँ बेटा, यह नदी सिर्फ पानी नहीं, यह जिंदगी का पाठ है। रात को जब सब घर लौट रहे थे, हवा ठंडी हो चुकी थी। नदी फिर से शांत बह रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सब जानते थे कि आज कुछ बदल गया है। अब गांव के लोग सिर्फ एक जगह के रहने वाले नहीं थे, अब वो एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। और छोटी सी नदी, वो अब भी वहीं थी, लेकिन अब उसका राज और गहरा हो गया था। पहले उसने उन्हें ईमानदारी सिखाई थी, आज उसने उन्हें एकता और हिम्मत सिखा दी। और शायद कल मैं उन्हें कुछ और सिखाने वाली थी, नैतिक। जिंदगी हमें हर मोड़ पर कुछ सिखाती है, बस जरूरी है कि हम सीखने और सही करने का इरादा रखें। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।